पर। वारिजा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से इस फैशन शो का आयोजन हुआ, ये पूरी तरीके से प्राइवेट था। आउटडोर करने का आइडिया आया, उसके बाद इसको आउटडोर किया गया, लेकिन इसने एक विवाद का रूप जो है वो ले लिया। फैशन शो जब होते हैं तो उसमें अलग अलग तरह के फैशन जो है वो नज़र आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है या फिर आलोचना का शिकार बन जाते हैं वो फैशन। ऐसा ही अब हुआ, और इसलिए हुआ क्योंकि रमजान का महीना है और उसके बाद आउटडोर ये फैशन शो किया गया बिना अनुमति के। देखिए पिंकी जी, फैशन हमेशा विवाद में घिरा रहता है, बट हम ये भूल जाते हैं कहीं ना कहीं कि हमारी रोजी रोटी और एक इकोनॉमी का जरिया है फैशन। ऑफ कोर्स हम मीडिया में घिरे रहते हैं एंड थिंग्स आर ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, बट इट इज रन बाय पीपल हु आर ह्यूमंस विद द राइट इंटेंट, विद द राइट इंटरेस्ट। जो डिजाइनर्स जिन्होंने शोकेस करा वहां पे, दे आर डिजाइनर्स हु आर नोन फॉर रिजॉर्ट वेयर। और जैसे हम कहते हैं कि एक बिकिनी आप मंदिर में पहन के नहीं जाते और हम्म। आप बीच पे साड़ी पहन के नहीं जाते। सो हम्म। दे वर क्वाइट अप्रोप्रिएट द वे दे शोकेस, क्योंकि एक प्राइवेट इवेंट था, टूरिज्म का वक्त चल रहा है, लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग फॉर स्कीइंग हम्म। टू गुलमर्ग। सो व्हाई नॉट, उनका टारगेट ऑडियंस है। और जब हम बोलते हैं कि कश्मीर इंडिया का पार्ट है, तो हम्म। जैसे ऑल अक्रॉस इंडिया हम शोकेस करते हैं एंड प्रमोट करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। वी आर ऑफ कोर्स नॉट इन अफगानिस्तान, एंड रमदान का महीना है या नहीं है तो फिर वो ऑल अक्रॉस द कंट्री है, सिर्फ गुलमर्ग में क्यों? हम्म। क्योंकि इंडिया का पार्ट है कश्मीर हम्म। एंड गुलमर्ग। सो टू से लेकिन कि रमदान का वारिजा जी, महीना है। जो जो डिज़ाइंस वहाँ पर उस रैम्प वॉक पर पेश किए गए थे, रमजान का महीना है, आबादी सबसे ज़्यादा वहाँ पर यही है जो इस पूरे महीने को बहुत ही पावन मानते हैं और पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं जिनका पालन किया जाता है, और उस वक्त ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि जब ये रैम्प वॉक हुआ वहाँ पर, जब वो फैशन वहाँ दिखाया गया, वो डिज़ाइंस वहाँ पर दिखाए गए, वो आपत्तिजनक थे, जिसने हमारी मर्यादाओं को ठेस पहुंचाई है और हमारे जो देखिए रोजे स्विम चल रहे हैं स्विमवेयर, उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई है। पिंकी जी स्विमवेयर था तो क्या हमने गुलमर्ग में जितने भी स्विमिंग पूल हैं उनको सील करा क्योंकि रमदान का महीना है? हम्म। हर होटल में या स्की रिजॉर्ट्स जहाँ पे ये हुआ है, सो ऑल हम्म। अक्रॉस गुलमर्ग एंड कश्मीर एंड द एंटायर स्टेट, क्यों हम स्विमिंग बैन नहीं कर देते? और अगर हम्म। नहीं करते तो हम स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के ही स्विमिंग करेंगे ना। हम्म। और फिर उसको आंख, व्हाई डू वी नीड टू पुट ब्लिंकर्स? हम्म। या आप कह रहे हैं कि हम बुर्का पहन के स्विमिंग करें? हम्म। तो मेरे को दिस इज अ वेरी सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी कॉन्वर्सेशन एंड डिबेट कि अगर आपको करना है, और फिर कश्मीर अगर इंडिया का पार्ट है तो फिर इफ दैट इज व्हाट इज राइट, देन ऑल अक्रॉस द कंट्री सारे स्विमिंग पूल्स सील हो जाने चाहिए, क्योंकि हम्म। रमदान का महीना है। सो हम्म। वी कांट हैव सिलेक्टिव लॉ अक्रॉस द कंट्री। एक तरफ हम कहते हैं कश्मीर इंडिया का पार्ट है एंड आर्टिकल 370 एंड ऑल ऑफ दैट, एंड कन्वीनियंटली वी पिक अप व्हाट वी वांट टू। सो आई थिंक थोड़ा हम्म। डाइकोटमी है, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर ऑर्गेनाइजर्स ने एंटरटेनमेंट लाइसेंस लिया हुआ है, म्यूजिक हम्म। लाइसेंस लिया हुआ है, and they've taken all the necessary permissions like Mr. Abdullah said, I think nobody has any rights to deny what हम्म। took place. ठीक है वारिजा जी, ये जिस तरीके से अब विवाद नया उत्पन्न हुआ है, उसके बाद हालांकि डिज़ाइनर्स ने जो है, शो के जो डिज़ाइनर्स थे उन्होंने माफ़ी भी इस पर मांग ली है, और पूरी तरीके से यहाँ पर जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं उनका भी वो सम्मान कर रहे हैं। ये अब एक नया बयान उनका निकल कर इसमें सामने आया है। रीना जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रीना जी, क्या कहेंगे आप इस पर, क्योंकि आप मॉडल हैं और बहुत सारी अलग अलग जगहों पर आपने मॉडलिंग की है, रैंप वॉक किए हैं, तो अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस आपने फेस किए होंगे, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, इस विवाद को लेकर आप? थैंक यू, आपने मुझे मॉडल समझा, पर मैं असल में एक डिज़ाइनर हूँ। हम्म। और रैंप पे जब हम वॉक करते हैं वो हम मॉडल्स के साथ हम्म। करते हैं। नहीं, मैं आपको बस ये समझती हूँ कि जिसको भी दर्द हुआ या चोट लगी है, खासकर जो लोग फास्ट कर रहे हैं, उनको हम मतलब सब कॉन्शियस में हम ये मतलब मन में रहता है, क्योंकि सब काम करते हैं रोज़ा वर्कर्स के साथ, खासकर फैशन इंडस्ट्री में ये एक नॉर्मल तरीका है। हर फैक्ट्री में है वर्कर्स जो रोज़ा रखते हैं और सालों से रखते आ रहे हैं। तो ये बोला जाता है कि
वी कैन अभी ध्यान रखें कि उनको कोई ऑफेंड ना करे, बिकॉज उन्हें बहुत इस टाइम जैसे कहते हैं ना पायस माना जाता है, क्योंकि वो फास्ट कर रहे हैं। तो मेरे को बहुत बुरा लगा कि यार उन्हें ऑफेंड हुए, जो भी इनके जो पीपल हैं जो इस पर मतलब रिएक्ट कर रहे हैं इस बात पर मैं वरीजा जी की बात से भी बहुत सहमत हूँ, क्योंकि असल में हमारे वर्ल्ड में इसको एक ट्रेड समझा जाता है और इसे हम उस नज़र से नहीं देखते हैं जिस नज़र से शायद जो लोग इसको सही नहीं समझ रहे हैं मानते हैं। एक इंटरनेशनल ब्रांड है शायद प्राडा या म्यू म्यू उनमें से एक, उन्होंने भी पहले अपना फैशन शो एक यूरोप में एक स्की की जगह पे करा था। तो आजकल देखो स्की की जो जगहें हैं उनमें एक बड़ा पार्टी का इनवाइटिंग का, लोग आजकल बोल रहे हैं कि बर्फ पड़ी हुई है श्रीनगर में, तो स्की करने का मौका है, टूरिज्म के लिए सब जाना चाहते हैं। तो हो सकता है एक शो फ्रॉम एन एंगल ऑफ कुछ भी कारण हो, फॉर अ डिजाइनर इट इज द ब्यूटी ऑफ श्रीनगर, उसके लिए और क्या है। और उसने बिल्कुल ये नहीं सोचा होगा, मैं पक्का से कह सकती हूँ, तो मैं उनसे बात करके नहीं कह रही हूँ, ठीक है। मैं ये समझ सकती हूँ कि किसी का भी फैशन वर्ल्ड बहुत सेंसिटिव है टुवर्ड्स एवरी रिलीजन। बिल्कुल और एक फैशन ऐसा बिल्कुल वर्ल्ड रीना है जी, इंडिया। बिल्कुल रीना जी। और जब रैंप पर मॉडल्स उतरते हैं तो डिज़ाइनर्स बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनकी दिन रात की मेहनत होती है, उसको प्रस्तुत वहाँ पर करना होता है। उसके बाद कुछ ऐसे चैलेंजेस भी फेस करने होते हैं, कुछ ऐसे मॉडल्स को तैयार किया जाता है, ऐसे डिज़ाइंस निकाले जाते हैं जिस पर आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ता है। हालांकि ये वक्त जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं था, जगह बिल्कुल सही नहीं थी, इसलिए ये शो जो है वो पूरी तरीके से आलोचनाओं का शिकार हुआ है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बढ़ेंगे अब आगे। आईसीसी